नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई होल्डर्स के लिए खास तौर से एनपीसीआईएल में आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी आ गई है। पूरी डिटेल से जानेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेबस कैसा होगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया कितना है, पूरी डिटेल A to Z आपको बताऊँगा। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। आई होप आपके सारे सवालों का जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। सो कंप्लीट वीडियो देखना। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे, सारे पॉइंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। जितने भी आपके सवाल है, जितने भी आपके डाउट है, देखो सबसे पहले वैकेंसी कहाँ की है। अगर मैं इस पर आपके सामने बात करूँ, थोड़ा जूम करके और दिखा देता हूँ। मुझे लगता है अब सबको दिखाई सही से दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वैकेंसी है और तारापुर जो महाराष्ट्र साइट है वहाँ पर है। काकरापार गुजरात, राउतभाटा राजस्थान। ये एनपीसीआईएल वाले क्या करते हैं कि अलग अलग वैकेंसी करते हैं। इससे स्टूडेंट को थोड़ा नुकसान तो होता है क्योंकि अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने पड़ते हैं और सीटों की संख्या क्या डिवाइड हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम होती है। राजस्थान में अब उत्पादन निगम मान लो कि अलग अलग प्लांट के हिसाब से वैकेंसी करे तो कैसे बात बनेगी, है ना। या वितरण वाले अगर जीएसएस के हिसाब से वैकेंसी करने लग जाए तो फिर तो कैसे पार पड़ेगी बच्चों की। देखो इसमें क्या है कि एप्लीकेशन ऑनलाइन वाले जो है तो वो 8 फरवरी से स्टार्ट होंगे सुबह 10 बजे से। 8 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 शाम 4 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। यानी अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हुए नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन है क्योंकि डिटेल जो है इनकी सिलेक्शन प्रोसेस और वो सेम रहती है, तो मेरे पास है। मैं आपको पूरी डिटेल इस पर बताने वाला हूँ। देखो इसमें अगर हम सीटों की संख्या की बात कर लेवें तो आईटीआई वाले बच्चे जो है ना वो यहाँ आते हैं भैया, ये रहे, ठीक है। ST सेकेंड या टेक्नीशियन बोल दो, ठीक है। स्टाइपेंड ट्रेनिंग या टेक्नीशियन सेकेंड के नाम से है, मेंटेनर के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो टोटल सीटें हैं वो कितनी है, 158 सीट है। 137 सीटें नई है और बाकी जो 21 सीट है वो बैकलॉग वाली है, यानी पिछली बार की है, तो वो हमेशा रिजर्व होती है। बैकलॉग के बारे में फिर आप ना सोचें क्योंकि बैकलॉग यूँ समझ लो कि हमारे लिए नहीं है एक तरह से, ठीक है। बैकलॉग केवल और केवल उसी कैटेगरी के लिए होती है जिसकी सीटें पहले से हो। एक एक डिटेल बता देता हूँ आपको। प्लांट ऑपरेटर के नाम से 34 सीटें हैं, फीटर की भी 34 है, टर्नर की 4 और इलेक्ट्रिशियन वालों की 26 सीट है। ठीक ठाक है। ख़ास तौर से अगर आप है ही महाराष्ट्र से तो फिर इन 26 सीटों का यूटिलाइजेशन आपको करना होगा। बिल्कुल आपको कंपटीशन लड़ना होगा। बाकी ट्रेड से कोई आए, स्टेट से कोई आए नहीं आए। वेल्डर की 15, रेफ्रिजरेशन और AC मैकेनिक वालों की 3, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो है उनकी 11, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11, वायरमैन वालों की भी 10 है। बाकी और भी सीटें सारी क्राइटेरिया है। तो ये तो है सीटों के डेटा आपके सामने। क्रूशियल डेट हमने बात कर ली, सीटों की संख्या पर बात कर ली, ठीक है। अब आ जाओ, अगला जो पॉइंट हमारा है वो कि कौन कौन सी ट्रेड यहाँ एलिजिबल रहती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सही से दिखाई दे रहा है। नहीं, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लेता हूँ। ये देखो, अब देखो, फिटर के लिए फिटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है इसमें देखो ये 4 ट्रेड शामिल है। इनमें से कोई भी ट्रेड आपके पास हो। इसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन में भी 2 ट्रेड है और AC मैकेनिक में भी 4 ट्रेड है। तो जिस नाम से पोस्ट है वो तो पर्टिकुलर कैटेगरी चाहिए ही चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन वाला हो और वायरमैन है तो वायरमैन ही होना चाहिए। ये इसका क्राइटेरिया है। यानी कौन कौन सी ट्रेड वाले बच्चे एलिजिबल है, अगर ये देखना चाह रहे हो तो फिर ये डाटा पूरा पढ़ लो, ठीक है। यहाँ जितने भी ITI ट्रेड के नाम लिखे हुए हैं, अगर आप इनमें से किसी भी से ट्रेड से ITI किया हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर पाएंगे। समझ गए। इसमें वायरमैन और नहीं है, वायरमैन वाला भी भर सकता है, ये ध्यान रखना। आ जाओ, अगला जो डेटा है हमारे पास वो है क्वालिफिकेशन का, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं रख दिया कहीं, बस यही अपन डिटेल जानने वाले हैं। तो ये रहा स्टाइपेंड ट्रेनी सेकेंड मेंटेनर के नाम से जो पोस्ट है, बहुत सिंपल है। 10th होना चाहिए 50% नंबर के साथ। साइंस और
मैथ दोनों में, यानी 10th में मैथ और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। दोनों में अलग अलग 50-50% नंबर होने चाहिए। किसी में 50% से कम नंबर है तो नहीं भर पाएंगे। 2 वर्ष का ITI ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो, यानी ITI किया हुआ हो, समझ गए। और उसके बाद में देखो 10th में कम से कम इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो, यानी मैथ, साइंस और इंग्लिश 10th में सब्जेक्ट होने चाहिए। और उनमें दोनों में 50-50% नंबर होने चाहिए। इंग्लिश में 50% नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं। देखो लिमिटेशन है, क्राइटेरिया है, उनका तो पालन करना ही पड़ेगा भाई। बहुत सारे बच्चों के अब कमेंट्स आएंगे कि 50% नंबर मैथ या साइंस में नहीं है, भर नहीं सकते क्या? तो देखो स्पष्ट मना कर दिया है, नहीं भर सकते तो नहीं भर सकते। छोटा सा सवाल है लेकिन आप बार बार पूछेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कमेंट पढ़ लेना चाहिए आप, इस तरह के कमेंट बहुत देखने को मिलेंगे। अच्छा, एज क्राइटेरिया की बात करें तो जो मेंटेनर है उनके लिए 18 से 24 वर्ष की एज क्राइटेरिया है। और ये क्राइटेरिया हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है उन सबको एज पर रिजर्वेशन छूट मिलेगा। जैसे OBC को 3 वर्ष का और SC ST को 5 वर्ष का छूट मिलेगा। तो आप अपनी एज यहाँ और जोड़ सकते हैं, मतलब कैटेगरी के हिसाब से, तो जो आपको छूट मिलनी है वो यहाँ मिल जाएगी। और अगर बात करें पे स्केल की तो देखो 2 वर्ष का इसमें ट्रेनिंग रहेगा। उसमें पहले साल 10,500 और दूसरे साल आपको 12,500 मिलेंगे। उसके बाद में आपको लेवल 3 में फिक्स करेंगे जहाँ 21,700 रुपये का आपका बेसिक रहेगा। चलो सैलरी तो ज्वाइनिंग के बाद सोचना होता है। एक ये थोड़ा सा फिजिकल क्राइटेरिया भी है मेंटेनर वालों के लिए। 45.5 किलो वज़न और 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। तो जनरली हर एक बच्चे का क्राइटेरिया ये तो फुलफ़िल हो ही जाएगा। आइए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस मेंटेनर जो है ना, इसको 3 स्टेज पार करनी पड़ेगी भाई। ये रहा मेंटेनर को 3 स्टेज कौन कौन सी पार करनी पड़ेगी? रिटन एग्ज़ाम देने पड़ेंगे 2। एक को बोलते हैं प्रीलिम्स और एक को बोलते हैं एडवांस या मेन। उसके बाद में कौशल परीक्षा। कौशल परीक्षा मतलब स्किल टेस्ट देना है। ये रहा रिटन एग्ज़ाम होंगे प्री और एडवांस, और उसके बाद में आपको स्किल टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो NPCI के लिए स्किल टेस्ट लेता ही आया है। बहुत सारे बच्चे लगे हुए भी है, थोड़ा हो सके तो उनसे बात कर लेना। ये लो आपके प्री परीक्षा का सिलेबस देख लो कैसा है ना। क्या होगा इसमें? कुल 50 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का समय आपको मिलेगा। और मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस आएंगे 20 और 10 क्वेश्चन, पूरी तरह से नॉन टेक। हाल फिलहाल में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं देखो यही नॉन टेक आ रहा है। और थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पर मैंने ये कहा था कि अब ITI स्टूडेंट को किसकी तैयारी करनी चाहिए, जिस पर ये टॉपिक मैंने विशेष तौर से दिए थे। 3 नंबर सही करने पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रखना। 1 नंबर काट भी लिया जाएगा, ठीक है। और मिनिमम पास मार्क भी है 30%, 40%, ठीक है। ये नंबर भी आपको लाने पड़ेंगे। तो ये है आपके प्री परीक्षा का डेटा। 50 प्रश्न होंगे, 1 घंटे यानी 60 मिनट का समय मिलेगा। और 20 और 10 ये क्वेश्चन रहेंगे। 3 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ 1 नंबर काट भी लिया जाएगा गलती करोगे तो। उसके बाद में आ जाइए एडवांस पर, है ना, कि जो मेंस आपका होना है उसमें क्या होगा। मेंस परीक्षा 2 घंटे की होगी, ठीक है। वो 1 घंटे का था, ये 2 घंटे का होगा। और इसमें आपके जो क्वेश्चन रहेंगे टोटल वो कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। वही सेम 1 नंबर सही करने पर मिलेगा, 3 नंबर सही करने पर मिलेंगे और 1 नंबर गलती करोगे तो काट लेंगे। है किससे रिलेटेड आपका ये आपका मेंटेनर सेकंड ट्रेड ITI के आधार पर होंगे। यानी यहाँ जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे 50 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से जुड़े हुए होंगे। जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले हैं तो इलेक्ट्रीशियन के होंगे,
इसका पुराना पेपर एक मेरे पास पड़ा है 50 का, पर वो तो आप 50 में से 50 पूरे कर दोगे, इतना आसान कोई टाइम में आया करता था, अब नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ भी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तो है, लेकिन वो नंबर तो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ले आओगे। मोटा मोटा ये था पूरा क्राइटेरिया। मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी। उसके बाद में स्किल टेस्ट कैसे देना है, तो स्किल टेस्ट के लिए 5 गुना बुलाएंगे। ठीक है, और मेरिट जो है वो ध्यान रखना, स्टेज सेकंड में ही नंबर आप लाओगे, उसी से मेरिट बनेगी। स्टेज फर्स्ट भी यहाँ क्वालिफाई है। ठीक है, किसी और जानकारी के लिए पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको अवेलेबल करा देंगे जब नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी के लिए बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।